नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों के लिए कई सारा कंटेंट इस चैनल पे काफी अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखा है, खास करके चैप्टर वाइज 60 एमसीक्यू के सेशन या तो यूनिट वाइज चैप्टर 1 to 4, चैप्टर 5, 6, 7, चैप्टर 7, 8, 9, चैप्टर 10 to 13, फिर पार्ट 1 का पहला सेशन और आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 1 का दूसरा सेशन। जी हाँ दोस्तों, इस सेशन के अंदर आपके 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स की एनसीईआरटी के जो चैप्टर 1 to 6 है उसके और बेहतरीन 50 एमसीक्यू। नो डाउट पहले पेपर से इस पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। बस इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक पेन दिमाग लेकर बैठ जाइए, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहां पे बोला है कि टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन द यूक्लिडियन प्लेन। मतलब प्लेन के अंदर जितने भी ट्राइंगल एग्जिस्ट करते हैं उस पे आपकी नजर जानी चाहिए। और रिलेशन कैसे डिफाइंड है? रिलेशन डिफाइंड है ए आर बी इफ A is congruent to B, मतलब one triangle is congruent to another triangle। ऐसी बात यहाँ पे आपको देखनी है। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि each and every triangle must be congruent to itself। मतलब कोई भी ट्राइंगल खुद को तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, मतलब के ए आर ए पॉसिबल है, मतलब के ये कॉन्ग्रुएंस वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। If A is congruent to B, then B is congruent to A। अगर A B की तरह है तो B A की तरह है ही ना। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब तो यही होता है ना। मीन्स इफ A R B, then B R A। मतलब कि ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक भी है। If A is congruent to B and B is congruent to C, then A is congruent to C। A B की तरह है, B C की तरह है, तो A C की तरह है। मीन्स ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी। तो मतलब कि ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। चाहो तो एक लाइन में इस रिलेशन को मेमोराइज कर सकते हो कि अगर कॉन्ग्रुएंट वाला रिलेशन आए तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। मतलब कि वो वाला रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो मतलब कि विदाउट यूजिंग पेन अगर कॉन्ग्रुएंसी वाला रिलेशन आता है तो मेरे सारे स्टूडेंट जो मेरे को ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉलो करते हैं वो तुरंत टिक करके आएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन और सेशन की शुरुआत हो चुकी है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कंसिडर नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। भाई अब आपको फैमिली में बच्चे हो वैसा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? तो रिलेशन डिफाइंड एज ए आर बी इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब देखो कोई भी बंदा खुद का भाई हो वो तो पैरेलल की तरह कॉम्प्लेक्सिटी वाला विजुअलाइजेशन हो गया। तो अच्छी बात यह है कि ऑप्शन के अंदर रिफ्लेक्सिव की बात नहीं है। मतलब हमें वो अब एक्सेप्ट नहीं करना है कि यार मैं अपना ही भाई हूं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव नहीं देके रखा है। अच्छा है, सोचो अगर मैं आपका भाई हूं, क्या नेसेसिटी है कि आप भी मेरे भाई हो गए? नहीं ना, आप मेरी बहन भी तो हो सकते हो। जैसे कि राहुल इज ब्रदर ऑफ रुचा, राहुल इज ब्रदर ऑफ रुचा, देन रुचा इज सिस्टर ऑफ राहुल। मींस ए आर बी था बट बी आर ए नहीं हो पा रहा है कुछ केसेस के अंदर। अपने को तो सारे केसेस देखने थे, ए आर बी है तो बी आर ए होना ही चाहिए, बट ए आर बी है, बी आर ए नहीं हुआ जो मैंने एग्जांपल बताया, मतलब कि ये नॉट सिमेट्रिक है। ये क्या है बेटा? नॉट सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए सोचो, मैं आपका भाई हूं, आप किसी और के भाई हो, तो पक्का है ना कि मैं उनका भाई हूंगा। जस्ट लाइक राहुल इज ब्रदर ऑफ मयंक एंड मयंक इज ब्रदर ऑफ श्याम, देन राहुल इज ब्रदर ऑफ श्याम। और मयंक इज ब्रदर ऑफ रुचा, देन राहुल इज ब्रदर ऑफ रुचा। दोनों केसेस के अंदर ए आर बी, बी आर सी, देन ए आर सी पॉसिबल है। मतलब कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो ये वाला रिलेशन नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव है। होप सो विदाउट यूजिंग पेन ये क्वेश्चन भी मैं आपको समझा पाया हूंगा, आप सही ढंग से समझे होंगे और करेक्ट आंसर जाएगा इसका ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्या जाएगा बेटा? ट्रांजिटिव है, ए आर बी, बी आर सी, देन ए आर सी, बट सिमेट्रिक नहीं है। ए आर बी बट बी आर ए पॉसिबल नहीं था। राइट, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, वो याद करो, शॉर्ट्स बनाया था 1 लिखने का, फिर 1 लिखने का, इन दोनों का सम यहां लिखने का, फिर इसको यहां फॉरवर्ड करने का, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, फिर इसको यहां फॉरवर्ड करने का, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। अगर एक एलिमेंट दे तो मैक्सिमम एक इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर 2 एलिमेंट दे तो मैक्सिमम 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर 3 एलिमेंट दे तो मैक्सिमम 5 इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर 4 एलिमेंट दे तो मैक्सिमम 15 इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे कितने एलिमेंट दिए? 3, तो 3 वाला ये है ना, तो क्या आंसर टिक करके आना चाहिए बेटा? 5। अभी भी देखो बेटा, ये वाली टेक्निक अपने सबके पास तो नहीं है, मैंने बना दी, आप इसका फायदा लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो यहाँ पे बेटा कुछ आए ना आए, हम बचपन से सिखाते हैं कि लेस देन या ग्रेटर देन वाला रिलेशन है ना जीवन में कभी भी सिमेट्रिक नहीं होता है। 5 इज ग्रेटर देन 2 बट 2 इज ग्रेटर देन 5, नॉट ट्रू ना, राइट। मतलब ग्रेटर देन और लेस देन दिख जाए नॉट सिमेट्रिक पक्का है। और यहाँ पे इक्वालिटी लगा के दी है, मतलब a इज इक्वल टू a हो जाएगा, मतलब कि रिफ्लेक्सिव पक्का है, और इतना तो ओवर इनफ होता है। और a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो a c से बड़ा हो जाएगा, मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन वाला रिलेशन या लेस देन वाला रिलेशन रिफ्लेक्ट अगर इक्वल टू लगा के दिया है तो रिफ्लेक्सिव होगा, कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो इस बिहाफ पे इस क्वेश्चन इक्विवेलेंस नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। नॉट सिमेट्रिक वाला एक ही ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे तो बट सिमेट्रिक बोला है तो ये भी नहीं होगा। तो इस बिहाफ पे इसका आंसर ऑप्शन बी जाना चाहिए। अभी भी हम लोगों ने पेन यूज नहीं की है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सोचिए बेटा 1 2 3 की बात है, 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है, 1 2 2 1 है क्या? नहीं है। एक ने 2 के साथ दोस्ती की, 2 ने 3 के साथ की, एक ने 3 के साथ की, चलो ट्रांजिटिव मान लिया जाएगा, बट पक्का है कि सर ये नॉट सिमेट्रिक है। तो सर ये तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव हुआ था क्या? देखो बेटा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव तो यहाँ हो गया था ना, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, देन 1 3 के साथ। तो भाई नॉट नहीं भाई, ये भी नहीं भाई। तो इसका आंसर क्या है? रिफ्लेक्सिव बट सिंगल करेक्ट ही आता है ना बोर्ड गुचकेट के अंदर। तो हम देख ही लिए 1 1 2 2 3 3 था तो पक्का था सर रिफ्लेक्सिव है, 1 2 था 2 1 नहीं था तो पक्का था नॉट सिमेट्रिक है। सिंगल करेक्ट है, मान लो कि दूसरा भी बनता हो तो ये तो करेक्ट ही है ना, तो यही इसका आंसर है। मतलब वंस अगेन विदाउट यूजिंग पेन ये क्वेश्चन हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन क्यों? देखो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। डोमेन में आर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? आर की। आर के अंदर जीरो नाम की एक चीज आती है, मतलब डोमेन के अंदर बेटा जीरो प्रेजेंट है। फंक्शन तभी कहलाता है ना कि जब डोमेन के सारे एलिमेंट यूनिकली रिलेट करने चाहिए कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। मतलब के डोमेन में जीरो है लेकिन जीरो के लिए कोरिलेशन 1/0 होगा जो इनफाइनाइट होगा, जो है नहीं। मतलब डोमेन का एक बंदे के पास एरो नहीं है, मतलब डोमेन के सारे बंदे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि ये बंदा फंक्शन ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? एफ इज नॉट डिफाइंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा ये भी f ऑफ -1, भाई -1 किधर आता है? इधर आता है ना। इसके अंदर x के बदले -1 लिख लिया करो, अच्छी बात है। पेन चला रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। f ऑफ 2 किधर आता है? यहाँ आता है ना, तो इसके अंदर x के बदले 2 लिख लिया करो। f ऑफ 4 इधर आता है ना, तो इसके अंदर x के बदले 4 लिख लिया करो। अब सोल्व कर लो तो -3 + 4 + 8 8 4 12 में से 3 गया तो 9 बचा बेटा। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका? 9। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी है? इस टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड को काफी, मतलब एक एमसीक्यू सेकंड चैप्टर में से ये रेंज और क्या बोलते हैं डोमेन टाइप का पक्का आ जाएगा, राइट। cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कि उसकी रेंज पूछी है। cos इनवर्स x मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, क्लोज इंटरवल मींस क्लोज इंटरवल 0 से पाई। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए यहाँ पे है, राइट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ प्रिंसिपल। वही सेम टाइप का क्वेश्चन कोसेक इनवर्स के लिए पूछ लिया। कोसेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू मतलब 4th फर्स्ट, बट एक्स एक्सिस नहीं, मतलब क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 बट 0 नहीं। तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 -0 ये आपका होना चाहिए। जो यहाँ पे है -0 वाला एक ही था, राइट। एक्चुअल में यहाँ पे भी ये इनसेट होना चाहिए था, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ो। देखो ये 33π/5 पे थोड़ा सा पीएचडी कर लो ना। 33π/5 को आप 35π -2π/5 बोल दिया करो। तो मतलब कि सर ये 7π, सही है ना, -2π/5 हो गया। डन है। अब यहां पे आगे कॉस लगा है तो बेटा यहां पे भी आप आगे कॉस लगा लिया करो। ओड पाई माइनस, मतलब कि ये सर सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में ओड पाई माइनस थीटा, कॉस 7π माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस 2π/5 हो गया। अब इसके आगे भी बेटा साइन इनवर्स लगा है, अच्छी बात है। साइन इनवर्स को आप लिख लिया करो π/2 माइनस कॉस इनवर्स। या तो पहला काम करो, इस माइनस को आप आगे टर्मिनेट कर दो, तो माइनस ये साइन इनवर्स कॉस, मतलब मैं ही कंफ्यूज हो गया किस वे से, इस इतना लेंथी थोड़े मैं सोल्व करता हूँ, राइट। सो बेटा ये आपका माइनस साइन इनवर्स को लिख लिया करो बेटा π/2 माइनस कॉस इनवर्स। तो यहाँ पे कॉस 2π/5 चल रहा है। 2π/5 टेक्निकली देखने जाओ तो पाई 180/5 मतलब कि 36 का डबल 72 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कैंसल आउट हो गया। तो ये माइनस एज इट इज। तो बेटा ये π/2 माइनस 2π/5, थोड़ा बहुत एलसीएम ले लो।
5 पाई माइनस 4 पाई, तो ये हो गया पाई बाई 10 और आगे चल रहा है माइनस। थोड़ा सा लेंदी हो गया बट आंसर है माइनस पाई बाई 10। जरूरी नहीं कि ये अकेला सॉल्यूशन है, किसी दिन मिलोगे कुछ अलग मेथड से सोल्व करूंगा, आना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा cos 3 पाई बाई 2 0 होता है, अच्छी बात है। cos इनवर्स 0 कब होता है? तो भाई cos इनवर्स 0 तो यार पाई बाई 2 पे होता है, तो इसका आंसर पाई बाई 2। जल्दी से ऐसा नहीं कि सर cos इनवर्स cos करता 3 पाई बाई 2, cos इनवर्स कभी 3 पाई बाई 2 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका आंसर क्लोज इंटरवल 0। आज के इस सेशन में देखे ना कि प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई में होती है, या तो जैसा मैंने बोला वैसा सोचो, आंसर पाई बाई 2 है। अगले क्वेश्चन फिर आगे बढ़ो। बेटा बताओ sec 2 कब होता था? 60 पे, तो सर ये 2 टाइम्स 60 चल रहा है, राइट। साइन आधा कब होता था? बताओ बेटा 30 पे, तो ये पाई बाई 6 चल रहा है, तो नीचे 6 कर लूं तो यहाँ पे 4 पाई प्लस पाई, तो बेटा 5 पाई बाई 6 आपका आंसर हो गया, राइट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ो। देखो बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो पहला काम कुछ आए ना आए a को tan अल्फा बोल दो। यहाँ पे 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, तो x को आप tan थीटा बोल दो, राइट, चलेगा। यहाँ पे देखो a और x all belongs to 0 से 1 means tan alpha and tan theta all belongs to 0 से 1 means alpha and theta all belongs to 0 से पाई बाई 4। tan इनवर्स लगाया सबको, क्लियर है। तो देखो बेटा ये क्या हो गया? ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan alpha बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं tan इनवर्स, ये हो गया 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो साइन डबल की फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देख लो डबल के बारे में क्या कमेंट हो रही है। तो सर वो तो 0 से पाई बाई 2 आ रहे हैं, 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबका घर कट जाएंगे, तो साइन इनवर्स साइन डबल कट गया तो यहाँ पे डबल बचा। कॉस, ये तो कॉस डबल की फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स कॉस कट गया तो यहाँ पे डबल बचा। सर ये भी तो टेन डबल की फॉर्मूला है, टेन इनवर्स टेन कट गया, तो सर यहाँ पे भी डबल बचा। पक्की बात है, अच्छा है। तो 2 भी कट गया, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा, या तो अल्फा प्लस अल्फा लिखो, आज एकदम देसी में सोल्व करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा, 10 लगा दो, तो सर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस अल्फा, tan अल्फा प्लस बीटा 11 में पढ़े थे, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। क्लियर है, डन है। tan थीटा को क्या बोलना था? x, सो सर x इज इक्वल टू tan अल्फा को क्या बोलना था? a, तो a प्लस है, मतलब क्या आज मैं गजब सिखा रहा हूँ, 1 माइनस स्क्वायर। और पहले भी ये क्वेश्चन सोल्व किया, ऐसा हो तो उस साइकोलॉजी से जाओ, मजा आ रही है, राइट। x का आंसर क्या आएगा बेटा? 2a बाई 1 माइनस स्क्वायर। किधर है? ये रहा आंसर है इसका, 2a बाई 1 माइनस स्क्वायर। अब देखो बेटा 7 25 का ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ये 7 है, ये 25 है, तो पाइथागोरस अंकल बोले कि इसको 24 होना पड़ेगा ना। अब इस ट्राइंगल के बिहाफ पे आप कोट बताओ भाई, कोट मतलब दिस बाई दिस ना, तो सर आंसर 7 बाई 24 होना चाहिए, तो 7 बाई 24 ये रहा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो ये भी अच्छा है ना, आप क्या करो जानते हो, x को tan थीटा रीड करो, मोड x लेस देन और इक्वल टू 1 मींस x बिलोंग्स टू -1 से 1, मतलब कि tan थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1, tan इनवर्स लगा लो, तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, क्लोज में चल रहा है बेटा। जैसे ही आपने ये किया तो ये 2 टाइम tan इनवर्स tan थीटा, अच्छी बात, प्लस साइन इनवर्स, ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये कि साइन 2 थीटा, 2 थीटा बिलोंग्स टू सर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। जब भी क्वाड्रेंट देना तो हल्के में ना लेने का, सोल्व कर लेने का। तो सर ये तो अपने घर में ही है ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, साइन इनवर्स साइन कट गया, तो सर ये 2 थीटा हुआ। थीटा भी चौथा पहला आधा आधा चल रहा है, तो वो भी अपने घर में है, tan इनवर्स tan कट गया, तो थीटा बचा, बट आगे 2 चल रहा है, तो आपका बचा 4 थीटा, तो 4 टाइम थीटा क्या चल रहा है बेटा आपका? tan इनवर्स x। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? 4 टाइम tan इनवर्स x, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा ये भी एक स्पेशल है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना कि ये p है, तो इसका p स्क्वायर इज इक्वल टू 16i आंसर आएगा। यहां जो होता है ना सेम, उसका स्क्वायर कर देने का, i लगा देने का, p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैरेक्टरिस्टिक है, नो डाउट। अभी अपने को ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं बतानी थी, अपने को जज करना था कि इसमें से क्या है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? जी हाँ सर, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, कोई दो राय नहीं है, राइट। क्या सर डायगोनल है क्या? नहीं सर, डायगोनल तो ऐसे सजा हुआ होता है। क्या सर यूनिट मैट्रिक्स है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स? नो सर, वो तो डायगोनल ही होता है 1 1 1 वाला, तो ये नहीं है, बट ये था तो इसलिए इसका आंसर ये चला गया। थोड़ा
हलवे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो बेटा, अगर दिख पा रहा है तो ए आपका आई है। गलती से आदत हो सर ए स्क्वायर पूछा, ए इंटू ए करो यार, देख लो यार, ए आई है तो ए स्क्वायर आपका आई स्क्वायर होगा, जो अपने आप आई होता है। अब खाली कौन सा ऑप्शन आई है, ये रहा, बस इतना करने का है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अब देखो, पहले तो 2x2 मैट्रिक्स बना लो, बना लिया। आई अगर जे हो तो 0 छापो, ओके। आई अगर जे ना हो तो 1 छापो, 1 1 और 2 2 बोला जाता है, तो आई जे था इसलिए 0 छापा। 1 2 और 2 1 बोला जाता है, आई और जे सेम नहीं था तो 1 छापा। अगर बेटा ये ए है तो अभी तो बताया था कि जब भी ऐसा उल्टा दें, यहाँ जो एलिमेंट हो उसका स्क्वायर इंटू आई लिख लिया करो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अभी वो 4 4 वाला था ना, तो उसके अंदर शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई। या तो आपको बहुत मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अच्छा लगता हो तो इसका इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करना, मेरी ट्रिक पे ना भरोसा हो तो आप आई लाओगे, भरोसा आए तो दुनिया है, राइट। देखो ये 1 2 का 4 है भाई, 1 2 का 4 है, दिख रहा है। डायगोनल के अलावा सब 0 हैं, डायगोनल के अंदर 1 2 का 4 है, मतलब कि ये यूनिट नहीं है, ये स्केलर नहीं है, ये प्योर टू प्योर डायगोनल है। तो यहाँ पे अपने को बस वही, अच्छा ऑप्शन देखो, क्या ये आइडेंटिटी है क्या? नहीं सर। सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल 0 से सजे होने चाहिए, है क्या? नहीं सर। दुनिया का कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स एक्सेप्ट 0 मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो क्या आंसर आएगा इसका? अब इसका ट्रांसपोज ले लो ना, यही का यही है, तो सिमेट्रिक है, आपको जैसा समझ में आए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा, डायगोनल 0 से सज गया, 1 2 2 1 एक दूसरे के नेगेटिव, 1 3 3 1 एक दूसरे के नेगेटिव, 2 3 3 2 एक दूसरे के नेगेटिव। जब भी डायगोनल 0 हो और ए आई जे और ए जे आई एक दूसरे के नेगेटिव हो तो उसको अपने गांव में स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाता है। भाई ये कौन सा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एंड वी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप पहला काम क्या करो, इसका नया नाम रख लो, सच से पहले पेपर में भी था। सिमेट्रिसिटी चेक करनी हो, ट्रांसपोज ले लो, तो सबसे पहले पानी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। फिर लॉ ऑफ रिवर्सल लगेगा, आप ये सब कर चुके हो, फर्स्ट पेपर में दिल से सिखाया था। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद होता है। अब इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, तो पीछे वाला आगे आ गया, आगे वाला पीछे चला गया। हरी सब्जी खा के देखो, ये आपका क्वेश्चन था। तो मतलब ट्रांसपोज खुद का नेगेटिव आया। जब भी बेटा ट्रांसपोज खुद का नेगेटिव आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे एस स्क्वायर आई है, देखो बदलाव आया, इसीलिए बोलता हूं रटने का नहीं। ए से मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब ए हो जाएगा, अच्छी बात है। अब देखो क्यूब का एक्सपांशन लिखो बेटा, पहले का क्यूब -3 टाइम पहले का स्क्वायर, दूसरा +3 टाइम पहला दूसरे का स्क्वायर माइनस दूसरे का क्यूब। सिमिलरली यहां पे भी वही काम करना है, पहले का क्यूब +3 टाइम पहले का स्क्वायर, दूसरा +3 टाइम पहला दूसरे का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब, और -7 है। कुछ आपका क्वेश्चन ये है, ध्यान है, एकदम हिम्मत रख के लिखने का। एक क्यूब को ये बोलना है भाई, एस स्क्वायर आई एस स्क्वायर हुआ तो -3 एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर को आई बोलना है तो -3 आई। यहाँ पे आई स्क्वायर ए हुआ तो ये 3a। या तो मैं पहला काम, इतना भी यार क्यों मैं लोड ले रहा हूं, देखो 3a आई स्क्वायर, कुछ यहाँ पे काटम पीटी हो जाएगी, -3 एस स्क्वायर आई प्लस 3 एस स्क्वायर आई माइनस आई क्यूब प्लस आई क्यूब, इतना तो घट गया। एक क्यूब को a बोलना है, आई स्क्वायर ए ही होता है तो ये 3a हुआ। एक क्यूब को a बोलना है, ए आई स्क्वायर ए ही होता है तो ये 3a हुआ, -7a चल रहा है, तो 3 3 6 7 कट गए, तो क्या बचा? a। आप अपने स्किल के हिसाब से सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, है इजी, करना कुछ इस वे से होता है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ a व्हिच मैक्स डिटर्मिनेंट। भाई a की 2 वैल्यू के लिए 86 हो रहा है, तो यार डिटर्मिनेंट सोल्व करना तो बच्चों का खेल है, चलो करते हैं, अपने भी बच्चे हैं तो खेल तो खेलेंगे। a × 2 है 2a स्क्वायर, -4 × -1 +4, माइनस ऑफ माइनस मीन्स +2, 2 × 2 है 4 है, 0 का तो मतलब ही नहीं, +5, 2 4 8, 0 का मतलब नहीं, इज इक्वल टू 86 चल रहा है। तो 1 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 2a स्क्वायर +4 +8a +40 इज इक्वल टू 86। तो 2a स्क्वायर +8a, यहाँ पे 44 -86 -42, 2 कॉमन तो a स्क्वायर +4a -21।
अब आप चाहो तो 7 3 फैक्टराइज कर लो, या तो a की वैल्यू का सम पूछा है ना, क्वाड्रेटिक है तो सम ऑफ रूट 10th में पढ़ते थे -b/a, तो सम ऑफ रूट क्या हुआ तो -4/1, तो -4। तो चाहो तो आप डायरेक्टली यहां से -4 लिख सकते हो, या तो फैक्टराइज करके फील करो कि सर a आ रहा है ये -7 और 3, तो उसका सम -4 है, जैसा आपको अच्छा लगे। अगले क्वेश्चन फिर आगे बढ़ो बेटा, कुछ आए ना आए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a आना चाहिए, ये होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई। अगर आपने चैप्टर वाइज सेशन देखे हैं तो उसके अंदर मैंने दिल से ही एक्सप्लेन किया है कि क्यों ऐसा होता है, राइट। अगर आप ये जानते हो तो इसका a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ही पूछा है ना, तो आंसर क्या आएगा डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो जस्ट आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो ना, तो 1 के साथ 16 - 9 जो 7 हुआ, -3 के साथ 4 - 3 जो 1 हुआ, और +3 के साथ 3 - 4 जो -1 हुआ। तो मतलब कि बेटा 7 - 3 -3, तो सर ये तो 1 हुआ, तो सर 1 इंटू आई, तो खाली आई आंसर आया इस क्वेश्चन का, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पे ओपन दिया है तो आंसर ओपन आएगा, और रिपीट हो रहा है तो मैं तो माता जी यहाँ पे कर लूंगा, बोर्ड का ही आया हुआ क्वेश्चन है। बट कैसे, तो आप क्या करो, डिटर्मिनेंट ए के ऑप्शन है ना, तो आप डिटर्मिनेंट ए खोजो ना एकदम इत्मीनान से। 1 के साथ देखो तो 1 + c² प्लस सी के साथ देखो तो c + c, क्या बात कर रहे हो, 1 के साथ देखा तो 1 + c², गलती ना हो, माइनस ऑफ -c मतलब प्लस c के साथ देखा तो c + c, वेरी गुड, और -1 के साथ देखा तो c² -1, अच्छा है। चलो तो यहाँ पे हो गया बेटा 1 + c², ये 2c², यहाँ पे -c² + 1, तो देखो c² से c² कट गए, 1 + 1 2 + 2c², 2 कॉमन, सो 1 + c²। अब सोचो बेटा, थीटा बिलोंग्स टू ओपन 0 से π/2, तो cos थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ओपन 0 से 1, सो सर स्क्वायर cos² थीटा बिलोंग्स टू ओपन 0 से 1, तो सर 1 + c², 1 ऐड कर दिया तो 1 से 2, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 4 ओपन, यही तो आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू थी, तो वही तो मैंने पहले टिक किया। ये बोर्ड में आया, देखो लिखा भी है मार्च 2022, क्लियर है, मतलब एनसीईआरटी में क्लोज वाला है, बोर्ड में ओपन वाला आया था, ऐसा कर सकते हैं, तो एकदम होश हवास में गिनने का, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल ना पूछे तो यार पेपर अधूरा लगता है। हाफ mod d आपका 4 है, तो mod d आपका 8 हुआ, d आपका ±8 हुआ। d कैसे खोजा जाता है, तो फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, 1 1 1। आप क्या करो जानते हो, यहां से एक्सपांशन कर लो, तो -2 के साथ इतना चला गया, तो यहाँ पे k -4 मतलब कि -2k + 8, d है -2k + 8 इज इक्वल टू ±8, सो 2k इज इक्वल टू 8 ±8, सो 2k इज इक्वल टू प्लस लेके चलो 16, माइनस लेके तो चलो तो 0, 2 से डिवाइड कर लो तो 8 या तो 0, तो k की वैल्यू आइदर 0 और 8, आप अपने स्किल के हिसाब से सोल्व कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, भाई ये तो डेफिनेशन है ना, डिटरमिनेंट क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, यहाँ पे वो नहीं था इसलिए ये नहीं था, राइट। अगले एमसीक्यू की ओर आगे बढ़ो। एडजॉइंट ऑफ ए, देखो टेगलाइन, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट a⁻n−1, 3×3 चल रहा है, तो डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर। अब बेटा डिटर्मिनेंट a खाली खोल लो ना, ये तो बच्चे को आएगा ना, 3 के साथ कितना बेटा 2 - 3, राइट, +2 के साथ कितना बेटा, तो 4 + 4, और +3 के साथ कितना बेटा -6 - 4, राइट। तो ये हो गया बेटा आपका -3 + 16 -30, तो -33 + 16 तो -17, तो बेटा 17 का स्क्वायर जो 289 होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा 289। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा आपको यहाँ पे देके रखा है b = डिटर्मिनेंट a × a−1, हमें ज्यादा मैथ्स नहीं आता है, बट a−1 की फॉर्मूला हम पक्का रट के आए हैं, क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट a × एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो कट गया, मतलब कि इनडायरेक्टली आपको बोला है कि b क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। आपको डिटर्मिनेंट b पूछा है, अप्लाइंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, अभी सीखे थे, होता है a⁻n−1, 3×3 की बात हो रही है, राइट, तो ये आएगा डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट a -3 है तो उसका स्क्वायर हो गया 9। कुछ अंडरस्टैंडिंग इस वे से होनी जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे हल्का सा आप है ना सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा कर लो,
ठीक है, ये पहले भी आया था और उस दिन भी मैंने इतना और ध्यान नहीं दिया था, तो कमेंट आई थी कि भाई गलत सोल्व है, राइट? गलत सोल्व नहीं है, फ्लो में ऐसा हो जाता है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो भाई इसका डब्बा मतलब कि डिटर्मिनेंट 0 होगा, 1 1 1 1 2 का -3 x -1 3। अब अगर ये 0 हुआ तो मस्त एक्सपांशन करो, यहां से एक्सपांशन करो, कहां से? फर्स्ट कॉलम से। तो सर 1 के साथ 6 -3, सर -1 के साथ ये इतना चला गया तो 3 + 1, और सर x के साथ इतना चला गया तो -3 - 2 इज इक्वल टू 0। तो सर 3 यहाँ पे -4, यहाँ पे -5x इज इक्वल टू 0। सो सर 5x इज इक्वल टू -1, so x इज इक्वल टू -1/5। होप सो कि इस बार मैंने गलती नहीं की है, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन mod of 2x - 1 sin x। देखो बेटे, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। एक फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन, एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, मॉड्यूलस फंक्शन कंटीन्यूअस होता है बट क्रिटिकल पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो मल्टीप्लीकेशन में वही प्रॉपर्टी जाएगी। तो ये वाली चीज कंटीन्यूअस तो होगी क्योंकि दोनों कंटीन्यूअस है, बट ये नॉन डिफरेंशिएबल है तो ये वाली चीज नॉन डिफरेंशिएबल होगी। कहां पे? इसके क्रिटिकल पॉइंट पे। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1/2। तो ये 1/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल कहां पे है? r - 1/2। होप सो कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो पूरा आपको समझ में आया, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कोटेक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा? भाई कोटेक्स ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन देयर डोमेन। तो कोटेक्स अपने डोमेन के अलावा डिसकंटिन्यूअस होगा। कोटेक्स का डोमेन क्या होता है? तो कोटेक्स बोले तो कॉस अपन साइन। तो साइन जहां नॉन जीरो होगा वो कोट का डोमेन होगा। तो कोट का डोमेन क्या नहीं होगा? साइन जहां जीरो होगा। मतलब कोट डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा? जहां पे साइन जीरो होगा। साइन के जीरोस 11th में पढ़ के आए हैं। साइन के जीरोस क्या होते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एन पाई एक्सिस, जहां पे एन क्या होता है? बिलोंग्स टू जेड। तो मतलब कि ये बंदा डिसकंटिन्यूअस होगा एन पाई पे और n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? z। होप सो के समझ में आया। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ो। देखो बेटा, ब्रेक π/2 पे हुआ है, π/2 पे कंटिन्यूअस है, मतलब के लेफ्ट हैंड लिमिट एट π/2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट π/2 इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू एट π/2। बट अगर देखने में समझ में आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू सेम है, तो मतलब अपने को इन्हीं दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर देना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट π/2 लीनियर इक्वेशन है तो डायरेक्टली x के बदले π/2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो ये आ गया m π/2 + 1। राइट हैंड लिमिट भी लीनियर इक्वेशन है तो x के बदले π/2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो sin π/2 1 + n, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो n इज इक्वल टू m π/2। जब n इज इक्वल टू m π/2 होगा तो ये कंटिन्यूअस होगा। तो n इज इक्वल टू m π/2 कहां पे? π/2 पे। होप सो के समझ में आया। अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ो। mod sin x। देखो बेटा, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। एक फंक्शन है sin x, एक फंक्शन है mod x। और आपको मान लो कि f of x है आपका mod x, g of x है आपका sin x। तो आपको f o g x पूछा है, मतलब कि f के अंदर g of x, मतलब के f के अंदर sin x, तो मतलब के mod of sin x। आपको mod of sin x ही पूछा था ना, राइट? अब देखो बेटा, ये कंटिन्यूअस ऑन r, नॉन डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट। ये कंटिन्यूअस ऑन r, डिफरेंशिएबल ऑन r। तो इसका कंपोजिशन यही प्रॉपर्टी लेके जाएगा, राइट? तो मतलब कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे mod sin x चल रहा है, mod sin x चल रहा है। तो मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन r बट नॉट डिफरेंशिएबल एट देयर क्रिटिकल पॉइंट, वैसे रीड कर सकते हो। तो sin x क्रिटिकल पॉइंट मतलब sin x को क्या होना पड़ेगा? 0। sin x 0 कहां पे होता है? x एक्सिस पे। ये नॉट डिफरेंशिएबल ऑन x एक्सिस। x एक्सिस को क्या बोलोगे? n पाई। तो करेक्ट आंसर जाना चाहिए f इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x एक्सिस, मींस x इज इक्वल टू n पाई। जिस तरह से मैंने ये भी समझाने की ट्राई की और डायरेक्टली मॉड्यूलस कंटिन्यूअस ऑन r बट नॉट डिफरेंशिएबल एट देयर क्रिटिकल पॉइंट, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जा रहा है, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है और फिर x साइन में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाओगे तो x cos प्लस साइन आना चाहिए। तो x cos प्लस साइन और 1/2 रूट एक ही ऑप्शन था, हवा में हो जाते हैं, राइट? अगले क्वेश्चन सही गिना ना भाई? ये नहीं है ना, नहीं तो कमेंट आएगी सर आप ध्यान से नहीं पढ़ा रहे हो, रूट का 1/2 रूट। हाँ, थोड़ा ध्यान पहले से कम है बट हो गया, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। मैं मतलब
पिछले 2 सेशन से ट्राई कर रहा हूँ कि विदाउट मिस्टेक सोल्व हो गए, राइट। बट क्या है यार, ध्यान है, मन के मत पे मत चलियो, ये वैसा सीन है, राइट। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा, सीखने की ट्राई करिएगा। 8 टाइम एफ ऑफ एक्स प्लस 6 टाइम एफ ऑफ 1 अपन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आपको y का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 पे पूछा है, तो आपको y बनाना पड़ेगा। y क्या है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, उसके लिए आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए। 11 में पढ़े थे इस टाइप के इक्वेशन से एफ ऑफ एक्स कैसे बनाते थे। तो जो दिया हो उसमें अल्टर वाला x को रिप्लेस कर, यहाँ x और 1 अपन x है ना, तो ये लिखा। अब इसी के अंदर x को 1 अपन x से रिप्लेस कर दो, तो क्या हुआ, 8 टाइम एफ ऑफ 1 अपन एक्स प्लस 6 टाइम 1 ओवर 1 अपन एक्स मीन्स x इज इक्वल टू 1 अपन एक्स प्लस 5। x को 1 अपन x से रिप्लेस किया। अपने को f ऑफ x में इंटरेस्ट है, मतलब f ऑफ 1 अपन x को एलिमिनेट करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, एलसीएम देखने जाए तो 24 होगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 अपन x को एलिमिनेट करने का तरीका जो आप 10th 9th में सीख के आए हो। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 f ऑफ x प्लस 24 एफ ऑफ 1 अपन एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 20। समझिएगा, अच्छा है, मतलब सदियों से करा रहा हूं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये पहले लिखो, तो सर 18 एफ ऑफ एक्स प्लस 24 एफ ऑफ 1 अपन एक्स, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सो 3/x प्लस 15। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, तो ये तो कैंसल आउट हो गए, 32 में से 18 गए तो कितना बचा, 14 एफ ऑफ एक्स, सही है ना, इज इक्वल टू यहाँ 4x माइनस 3/x, 20 में से 15 गया तो 5, 14 से डिवाइड कर लो। तो चलो बेटा, आपके पास f ऑफ x आ चुका है, 14 से डिवाइड किया तो 4/14 प्लस 2/7 x, यहाँ पे 3/14 तो माइनस 3/14 1/x, और यहाँ पे लास्ट में 5/14। डन है, चलो अच्छी बात है। अब क्या बोला है, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो y बनेगा। चलो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2/7 x क्यूब माइनस 3/14 x प्लस 5/14 एक्स स्क्वायर। अब बेटा इसका डिफरेंशिएट करना है, तो dy/dx, होप सो कि मजा आ रही है, लाइक कर देना भाई। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6/7 एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3/14, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10/14, 10/14 ही लिख लेता हूं, और यहाँ पे x। अब x के बदले -1 रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो -1 का स्क्वायर, सो दिस इज 6/7, दिस इज माइनस 3/14 एंड दिस इज माइनस 10/14। तो अल्टीमेट 6/7 माइनस 13/14, तो यहाँ पे 14 लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 12 माइनस 13, सो माइनस 1/14 आपका आंसर होना चाहिए। होप सो मजा आई होगी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। घबराने का नहीं यार, ऐसे क्वेश्चन देख के ये नहीं होना चाहिए यार ये अपने से नहीं होगा, काहे नहीं होगा। देखो आप पहले ऊपर वाले का हिसाब करो, देखो साइन साइन साइन, तो सब में साइन है। डिग्रियां देखो, ये m मल्टीप्लाई हुआ तो m स्क्वायर प्लस mn, n मल्टीप्लाई हुआ तो n स्क्वायर प्लस np, p मल्टीप्लाई हुआ तो p स्क्वायर प्लस pm x। ये न्यूमरेटर दे के रखा है, वही काम डिनोमिनेटर के लिए कर लो ना। यहाँ पे भी साइन 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 है, तो सब में साइन। आप जानते हो ना कि भाई a⁻x इंटू a⁻y हो तो a⁻x प्लस y होता है, बस मैं वो यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। साइन दिस इंटू साइन दिस इंटू साइन दिस, तो साइन सबका सम, राइट। तो यहाँ पे देखो n इंटू एम, मतलब ये इसके साथ जाएगा तो nm प्लस n स्क्वायर, ये p यहाँ पे जाएगा तो pn प्लस p स्क्वायर, ये m यहाँ पे जाएगा तो mp प्लस m स्क्वायर x। अगर सही ढंग से देख रहे हो ना तो ये दोनों सेम ही है। साइन x की डिग्रियां m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर, यहाँ पे mn pm np mn pm np सेम ही है। तो सर ये तो कट गया, सर ये तो 1 दे के रखा है, और उसका क्या पूछा अपने को, डेरिवेशन f डेस x। कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है, 0, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। अब देखो बेटा, √3 दिखा तो 2 से डिवाइड करने की बात कभी ना कभी की होगी, थोड़ा सा ट्रिग्नो समझ लो। ये √3 sin 2x प्लस π/3 प्लस cos 2x प्लस π/3। √3 दिखा सर, 2 से डिवाइड लगा लिया तो सर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 टाइम, समझिएगा आपका sin 2x प्लस π/3, और इसको आप बोल दिया करो cos π/6 प्लस ये cos 2x प्लस π/3, जो अच्छा लगे बोल सकते हो, और इसको बोल दिया करो sin π/6, चलेगा। अब देखो sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा हुआ करता था 11th में, तो sin अल्फा प्लस बीटा
ये अगर 2 चल रहा है तो 2 टाइम ये साइन π/3 प्लस π/6 जो π/2 हुआ प्लस 2x साइन π/2 प्लस थीटा cos थीटा होता है तो ये cos 2x 2 टाइम आपको ये दे के रखा है और बेटा इसका आपको डेरिवेशन पूछा है तो cos का माइनस साइन हो गया 2x का 2 हो गया तो -4 sin 2x आपका आंसर आना चाहिए -4 sin 2x। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। अब देखो बेटा f'2 पूछा है मतलब कि 2 के अगल बगल में डिफरेंशिएट करना है तो 2 के अगल बगल में पहले फंक्शन की फोटो बना लो ना। x के बदले 2 रखो पॉजिटिव आया एज इट इज खुला, x के बदले 2 रखो नेगेटिव आया साइन बदल के खुला तो मतलब कि सर f ऑफ x तो x कट ये 2 है कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है सर। आंसर क्या है इसका 0। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा ये खतरनाक क्वेश्चन है, कुछ मटेरियल में सॉल्यूशन इसका रॉन्ग भी हो सकता है। इज नॉट डिफरेंशिएबल 0 से 2 में ये कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है सोचो। मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट। ये लाइन क्यों बोला क्योंकि मॉड की बात हो रही है। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन देयर डोमेन एंड एवरी डिफरेंशियल फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस फंक्शन बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशियल फंक्शन। अगर ये तीनों नॉलेज आपके पास हैं तो सर इसका क्रिटिकल पॉइंट 0.5 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है और इसकी डिसकंटिन्यूटी y एक्सिस है और y एक्सिस को π/2 भी बोल सकते हैं जो 1.57 होता है पक्का। अब देखो सर 0.5 इसमें आया सर 1 इसमें आया 1.57 भी इसमें आया। यहां मॉड्यूलस की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल, यहां मॉड्यूलस की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल और ये डिसकंटिन्यूअस की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल। यहां पे सर टोटल 3 पॉइंट एग्जिस्ट किए कि जो क्या है नॉन डिफरेंशिएबल। तो क्या आंसर आना चाहिए बेटा इसका 3। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ो। x² माइनस x 2 क्या कर दो x के बदले 2 रख लो ना तो सर ये 4 - 2 ये तो पॉजिटिव है मतलब कि सर ये एज इट इज खुलेगा मतलब ये x² माइनस x कहलाएगा। अब करो मोड आए तो यार पहले फोटो सही कर लो। अब डिफरेंशिएट करो तो सर 2x - 1 और x के बदले 2 रख लो तो 4 - 1 तो f'2 आपका आ गया 3 जो यहाँ पे है राइट। AMU क्या होता है नहीं मालूम। यहाँ पे देखो बेटा आपको इसका डिफरेंशिएट पूछा है। आप इंटीग्रेशन तो जानते हो ना कि सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है। क्या आप जानते हो सर ये किसी का इंटीग्रेशन भी होता है। इंटीग्रेशन की अगर फॉर्मूला सीखे हो तो मैं नो डाउट चैन रूल से मैं डिफरेंशिएट अच्छा कर लूंगा, आपसे भी अच्छा कर लूंगा बट जो बोल रहा हूं वो इन सबसे अच्छा है। सर ये किसी का इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है 1/√x² + s²। तो सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/√x² + s², राइट। अगला क्वेश्चन फिर बोला सर x² = 2y देखे हो। हाँ सर ये रहा पक्की बात है। सर 0,5 जानते हो। हाँ सर ये रहा। क्या क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन द कर्व मतलब ये चारों ऑप्शन इस पे होने चाहिए। 2√2 4 देखो तो 8 = 8 2√2 4 सर 2√2 4 मान लो कि ये 2√2 है ये 4 है यहाँ पे लिख लिया 2√2 4 राइट। 2√2 0 8 = सर ये तो कभी नहीं आएगा क्योंकि कर्व पे है ही नहीं 0 0 ये रहा यह है 0 0 2 2 अब 2√2 तो 2 इधर आएगा 4 तो 2 इधर आएगा तो ये रहा 2 2। अब बताओ बेटा ये दूरी और ये दूरी सबसे शॉर्ट कौन सी दिख रही है। मुझे तो ये दिख रही है तो सबसे नजदीक कौन आएगा 2√2 4। कौन डिस्टेंस फॉर्मूला भी अब नहीं लगाऊंगा, पहले के जमाने में वो सिखाया था, अब तो डायरेक्टली फिगर से आंसर आया समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग। मान लो कि साइड ए है तो बेटा आपको dA/dt दे के रखा है 2 cm/s। द रेट एट विच द एरिया इंक्रीजेस। अगर एरिया ए है तो dA/dt पूछा है। कब पूछा है जब साइड कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर। बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया जानते हो, हम तो जानते हैं क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड राइट। सो व्हाट वी गेट dA/dt = 2 आ गए सो √3/2 हो गया ना 2 2 4। यहाँ पे a बचा और ये बचा dA/dt। बच्चा कर सकता है, चीजों का सब्स्टिट्यूट करो। चलो ये √3/2 a कितना है बेटा 10 dA/dt कितना है बेटा 2 तो 2 से 2 कट गया तो क्या आंसर आया 10√3 cm/s। 10√3 cm/s ऑप्शन सी के अंदर दे के रखा है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। द इंटरवल ऑन विच दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग।
बेटा डिक्रीजिंग का मतलब लेस देन और इक्वल टू 0 फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो सर आता है क्या डिफरेंशिएशन? सर ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 0, 6 कॉमन टाटा, सो सर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, इजी टू फैक्टराइज x प्लस 2 एंड x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 11th अच्छा सर वेवी कर्व, दो क्रिटिकल पॉइंट -2 -1 इक्वल टू लगा तो सर क्लोज बना दो, प्लस सारी पॉजिटिव और डिग्रीज माइनस प्लस सर माइनस चाहिए तो सर कहाँ पे? क्लोज इंटरवल -2 से -1, क्लोज इंटरवल -2 से -1। यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स दे के रखा है 2x प्लस cos x। नो डाउट फर्स्ट सेशन से इसके अंदर अच्छे एमसीक्यू है, आपको भी लगना चाहिए राइट। मिनिमम मैक्सिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब रास्ता फर्स्ट डेरिवेशन होके सेकंड डेरिवेशन तक जाएगा, तो हो सकता है कि फर्स्ट डेरिवेशन पे स्टॉप ले लें। पहला डेरिवेशन किया भाई, अपने को 2 माइनस साइन एक्स दिखा, सर ये तो -1 से 1 वाली चीज है, मतलब ये सर ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, दो में से ज्यादा 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कम से कम 1 आंसर आएगा। मतलब कि सर कुछ भी कर लो ये पार्टी कम से कम 1 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। और सर किसी का फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग, सारी वैल्यू के लिए ना, मतलब इंक्रीजिंग ऑन आर, क्या आंसर आएगा? इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में भी प्रीवियस सेशन के अंदर शायद से एक बार कॉस मिस आउट हो गया तो कमेंट आई थी कि सर गलत है, आज नहीं गलत होगा, ठीक है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, समझिएगा। एफ ऑफ एक्स आपको दे के रखा है 4 साइन क्यूब -6 साइन स्क्वायर प्लस 12 साइन प्लस 100। ये स्ट्रिक्टली कौन सा, मतलब ऑप्शन अगर आप देख रहे हो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, मतलब कि आपको फर्स्ट डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। चलो कर लेते हैं एफ डेस एक्स, आज कॉस नहीं भूलूंगा, याद रखूंगा, राइट। तो ये हो गया 12 एस स्क्वायर और एस का सी, एस फॉर साइन सी फॉर कॉस। ये हो गया -12 एस और एस का सी, ये हो गया 12 और एस का सी, कांस्टेंट का 0। इसके अंदर से 12 सी कॉमन, तो यहां पे एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1, मतलब क्या सर ये 12 सी, इसको आप एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1/4 प्लस 3/4 लिख लो, या तो इसका डिस्क्रिमिनेंट खोद लो, जो नेगेटिव आएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ले जैसा भी आपको समझ में आए, कितना आपका बेस बना है उसके बेस पे ये चीजें समझ में आएंगी सर। सो 12c, ये तो सर s माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 हुआ। सर ये 0 से बड़ा तो सर ये 3/4 या उससे बड़ा, तो मतलब कि सर ये ऑलवेज पॉजिटिव, इतनी चीज ऑलवेज पॉजिटिव जो आप चाहो तो यहीं से समझ सकते थे। मतलब कि सर एफ डेस की साइन जो है वो फुल्ली डिपेंडिंग ऑन कॉस। अगर कॉस पॉजिटिव तो ये बंदा इंक्रीजिंग, अगर कॉस नेगेटिव तो ये बंदा, लगा ना कि यार वो सारी कमियां आज निभा दी, मतलब क्या गजब समझाया। अगर सर कॉस पॉजिटिव तो ये बंदा इंक्रीजिंग, अगर कॉस नेगेटिव तो ये बंदा डिक्रीजिंग। अब कॉस कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, उस पे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तय करने वाले हो। सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में इलास्टिसिटी के हिसाब से कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये तो इंक्रीजिंग बोल रहा है, गलत बात। सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग होना चाहिए। हाँ सर डिक्रीजिंग ही बोला है तो पक्का। सर ये तो -π/2 से, अरे बाप रे, -π/2 से पाई, इतने सारे सर, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो इधर इंक्रीजिंग इधर डिक्रीजिंग, कैसे तय करें कॉमनली। और सर 0 से π/2 सर कॉस पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग बता रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो वंस अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऑब्जेक्टिव दिखे तो भाई ने फर्स्ट डिफरेंशिएट किया, 10 का सेक्स स्क्वायर हुआ और -1 का, मतलब -x का -1 हुआ, और सेक्स स्क्वायर -1 10 स्क्वायर हुआ, और स्क्वायर्स आर नेवर नेगेटिव, मींस एफ डेस एक्स आपको 0 से बड़ा दिखा, पक्की बात। अगर किसी का सर फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा दिख गया तो क्या होता है? ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो क्या आंसर आएगा? ऑलवेज increases, right? Second last MCQ, the smallest value of the polynomial in, अब देखो यहां पे भी चाहो तो आप सेकेंड डेरिवेशन तक कहानी लिख के सोल्व कर सकते हो, बट समझो स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसकी छोटी से छोटी वैल्यू, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे छोटा कौन है? 0। क्या ये 0 बन सकता है क्या? मैक्सिमा मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, क्लोज इंटरवल दे तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा का कांसेप्ट हुआ, तो वहां पे आपको एक्सट्रीमिटीज भी चेक करना है, मतलब कि आपको 0 और 9 भी चेक करना है। जैसे ही देखो हर जगह x छुपा है,
अब 0 रखोगे तो 0 पॉसिबल है, जो वैलिड है। तो सबसे छोटा कौन आया? 0। ज्यादा कौन दिमाग चलाए। लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमा का है तो सेकंड डेरिवेशन तक तो जाना ही है। देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेशन पे ही साथ से निपटा दें। आपने फर्स्ट डिफरेंशिएट किया, आपको मिला बेटा 6x² माइनस 6x माइनस 12। सही लिखा ना? 6 कॉमन, आपको मिला x² माइनस x माइनस 2। 6 कॉमन सर, ये x माइनस 2 एंड x प्लस 1। वे भी कर सर जिंदाबाद। 2 क्रिटिकल पॉइंट उठा लो, एक है -1, एक है 2। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ऑड डिग्री, मतलब कि सर यहाँ इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है सर। एक मैक्सिमा, एक मिनिमा, मैक्सिमा एट -1 एंड मिनिमा एट 2, मीन्स 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ पार्ट 1 की विदाई आज हो जाएगी। ये दूसरा सेशन था पार्ट 1 का, दोनों मिला के 100 अच्छे क्वेश्चन, सारे चैप्टर के 60 मतलब 360 क्वेश्चन, फिर 1 2 3 4 के 50 और 5 6 7 को भी इसमें गिन लो तो उसके 50, तो वो 100, वो 360 460 और ये 100 560 MCQ का यार डेटाबेस है। हो सकता है 4-5 में स्लिप ऑफ माइंड मिस्टेक हुई हो, बट यकीन मानना आने वाला होगा तो इसके अंदर से आ जाएगा। अगर आपने इसमें से एक भी क्वेश्चन स्किप किया है और अगर आपका नसीब खराब है तो फंस जाओगे। अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं, आप अपने दोस्तों को सिखाते हो, आपका दिल नेक है, तो भरोसा रखना इसी के अंदर से सारे MCQ पकड़ लिए जाएंगे। बाकी और भी कई सारे सेशन आप लोगों के लिए इस चैनल पे मैं लाता रहूंगा। बस अगर मजा आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, उनको भी मजा लेने का मौका दीजिए। ऐसे ही और सेशन में हम वापिस से मुलाकात करेंगे। रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।